कहानी का शीर्षक है एक कोट के बदले में। बहुत ही अच्छी कहानी है, पूरी सुनना और अंत तक जरूर सुनकर कमेंट जरूर करना। कहानी इस प्रकार है। मैं नगर की सड़क पर चला जा रहा था। मैंने एक मनुष्य को दयनीय स्थिति में खड़े हुए देखा। उसके पैरों में जूते नहीं थे, उसकी छाती का बड़ा भाग नंगा था। चूंकि भीख मांगना मना था, वह मुझसे कुछ बोला नहीं, परंतु उसने क्षण मात्र मेरे मुख की ओर देखा। वह दृश्य हृदय विदारक था। मेरा मन अंदर से रो पड़ा, पर ऐसा मैंने अनुभव भी ना होने दिया। मैंने उसे 1 रुपया दिया और अपनी राह पकड़ी। उस रात जब मैं सोने लगा, ना जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि दिल सागर की लहरों में उदास होकर कहीं खो गया हो। कभी गरीबी और लाचारी से भरी आंखें सामने आ जाती जो मुझे उस समय ताक रही थी। कभी मासूमियत की वो मूर्ति जो कितनी लाचार थी। पता नहीं लगा कब नींद आ गई। सुबह उठ नहा धोकर काम पर निकला तो उसी रास्ते पर जा रहा था। यहाँ कल वो भिखारी मिला था। मेरी नजर उसे ढूंढ रही थी। अचानक मैंने उसे चाय की दुकान में देखा। वो कुल्हड़ में चाय पी रहा था और मक्खियां आसपास भिनभिना रही थी। उसने कुल्हड़ रखा और चलता बना। मुझे भी देर हो रही थी, मैं भी चल दिया। कुछ क्षणों बाद बादल गरजने लगे, वातावरण ठंडा हो गया। मैंने खिड़की से बाहर झांका तो मेरी कंपकपी टूट पड़ी। बाहर जोरों से बरसात शुरू हो गई। बाहर कदम रखने को दिल नहीं मान रहा था। अचानक इतनी ठंड हो गई, अभी तो ठंड शुरू ही नहीं हुई है, मैंने सोचा। शाम छुट्टी होने पर मैंने टैक्सी पकड़ी और चल पड़े। रास्ते में इधर उधर देखता जा रहा था। देखा कि वही भिखारी एक कोठी के गेट के सामने बैठा हुआ था। मैंने टैक्सी रुकवाई और उसी के पास चल दिया। मैंने देखा वह ठंड से ठिठुर रहा था। मुझे देखकर वह डर गया और नजरें चुराने लगा। मैंने कहा, इतनी ठंड में यहाँ क्यों बैठे हो? परंतु उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुंह में मासूमियत झलक उठी। मैंने उसे अपना कोट उतारकर उसे दे दिया और कहा, इसे ले लो, पहन लो, ठंड में ठिठुर रहे हो। उसने कोट ले लिया, परंतु डरे जा रहा था। घर कुछ थोड़ी दूरी पर ही था तो मैं पैदल ही चल लिया। दिल को राहत सी मिल रही थी, शायद मैं भी किसी के काम आया। दूसरे दिन छुट्टी थी तो सुबह उठ लॉन में बैठ चाय पी रहा था। साथ अखबार की खबरों में नजर मार रहा था तो देखता हूं कि वो भिखारी आता दिखाई दिया। मैं कुछ समझ नहीं पाया ये यहाँ क्यों आया है। शायद कोट लौटाने आया होगा। मुझे गुस्सा भी आ गया और मन गुस्से में था। अजीब दुनिया है, भला करो तो अकड़ दिखाते हैं। वह मेरी ओर पहुंचा और खड़े कुछ देखने लगा। मैंने उसे कहा, अंदर आ जाओ, क्या काम है? तो कोट में से घड़ी और चेकबुक निकालकर कहा, ये आपकी चीजें आपके कोट में ही रह गई थी। उसने घड़ी और चेकबुक टेबल पर रख दी। मैंने उससे कहा, बैठ जाओ, पर उसने सिर्फ हाथ जोड़कर कहा, नहीं बाबूजी, हम तो आपकी चीजें ही लौटाने आए थे। बस अब हम जाते हैं। वो तो चला गया, पर मेरा दिल गलानी से भर गया। कौन महान है, मैं या वो भिखारी? भगवान ने उसे कुछ नहीं दिया, पर दिल दिया तो कितना बड़ा। मैं उसे जाता हुआ देख रहा था, उसके बारे में सोचता ही जा रहा था कि इस संसार में आज भी कोई सच्चा और ईमानदार इंसान जी रहा है। तन ढकने को कपड़ा नहीं, पर परमात्मा द्वारा दी सुथरी आत्मा का प्राणी। मुंह से चंद शब्द निकले, तू महान है, मैं नहीं। जो एक कोट देकर अपने को दानी समझ बैठा था, आज भी उसकी सच्चाई और ईमानदारी लिए जी रहा हूं। दान करता हूं, किसी पर दया करता हूं तो धन्यवाद उस भिखारी को ही देता हूं जिसने मुझे सही जीना सिखाया, सिर्फ एक कोट के बदले में। धन्यवाद दोस्तों। जल्द मिलूंगी आपको अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।